और आपको बता दें कि विरोध की आग में लगातार बांग्लादेश जल रहा है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद 100 लोगों की मौत हो गई। यानी शेख हसीना के इस्तीफे के बाद की सिर्फ ये खबर है कि 100 लोग मारे गए। इससे पहले भी लगातार हिंसा में लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों का तांडव जारी है। पूरी तरह से स्थिति अराजक है। अवामी लीग के नेता के होटल में आगजनी हुई। आगजनी में 2 भारतीय गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी है और उन्हीं के समर्थक का ये होटल है। और रैनिक दत्ता इस वक्त मेरे साथ सीधे कोलकाता चलते हैं, वहां पर क्या सिचुएशन है और क्या खबरें आ रही हैं बांग्लादेश से। रैनिक, जो तस्वीरें आ रही हैं उसकी याद हमें आ गई श्रीलंका में जो कुछ साल पहले हुआ था। एकदम देखिए, जो तस्वीर बांग्लादेश से सामने आ रहा है शेख हसीना का रेजिग्नेशन के बाद भी, वो तस्वीर से साफ है कि बांग्लादेश इतने जल्दी शांत होने का राजी नहीं है। क्योंकि एक तरफ जब सेना प्रधान की तरफ से बोला जा रहा है कि बांग्लादेश शांत किया जाए, बांग्लादेश का जो प्रोटेस्ट को रोका जाए, सेना प्रधान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपील किया जा रहा है। दूसरी तरफ देखा जा रहा है शेख हसीना रिजाइन करने के बाद भी आज सुबह से फिर से एक बार प्रोटेस्ट जारी है बांग्लादेश में। बांग्लादेश का बहुत सारे जगह में जो आवामी लीग यानी शेख हसीना का जो पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर्स है, उनका जो घर है, उनका जो ऑफिस है, उनका जो प्रॉपर्टीज है, उनके ऊपर ये जो आंदोलनकारी है उनके तरफ से हमला बोला जा रहा है। आज सुबह भी देखा गया कि 11 माला का एक बिल्डिंग, जो एक आवामी लीग का नेता है, उसका जो होटल, वो होटल में आग लगने का घटना घटा। वो आगजनी का घटना में बहुत सारे ये जो आंदोलनकारी है, ये जो प्रोटेस्टर है, इनके तरफ से ये आग लगने का घटना घटा, ऐसा ही सूत्र मार्फत खबर है। बांग्लादेश का जो न्यूज मीडिया है, उनके तरफ से जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसके मुताबिक ये जो प्रोटेस्ट ये बहुत सारे जगह में थम चुका है, मगर उसके बावजूद भी जो छोटा मोटा जगह है उस जगह से ये प्रोटेस्ट बड़ा रूप ले रहा है। और यानी रहने का भी ये कह सकते हैं कि शेख हसीना तो देश में नहीं है, लेकिन अब इन आंदोलनकारियों के निशाने पर अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता आ गए। एकदम ही देखिए, ये जो पूरा घटना घट रहा है, जो भी आगजनी का घटना, जो भी तोड़फोड़ का घटना सामने आ रहा है, उसमें साफ है कि आवामी लीग का जो लीडर्स थे उनको अभी टारगेट बनाया जा रहा है आंदोलनकारी की तरफ से। और दूसरी तरफ अगर दिखा जाए तो हम लोग जब पेट्रोपोल बॉर्डर में थे, उस जगह में बहुत सारे लोग बांग्लादेश से वापस आ रहे थे। उसी टाइम में उनसे बात करने के टाइम में मालूम पड़ा कि अभी भी बांग्लादेश का जो वो स्थिति शांत नहीं हुआ। क्योंकि बांग्लादेश में कल रात के अंधेरे में बहुत सारे लोगों की तरफ से बहुत सारे लोगों के घर में हमला किया गया, उनको घर से बाहर लेके आके पीटा गया। और उसी डर से बहुत सारे लोग घर छोड़ दिए, बांग्लादेश छोड़कर वो भारत में आने का जो कोशिश उनके तरफ से किया जा रहा है। ऐसा भी जो लोग बांग्लादेश से भारत में आए हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर दिखा जाए तो आज भी सुबह से जो दिखा जा रहा है कि बांग्लादेश का जो आर्मी, उनके तरफ से जो रास्ते में रूट मार्च किया जा रहा है, जो रास्ते में अगर कोई प्रोटेस्टर है, कोई गैदरिंग है, उनको हटाने का कोशिश भी किया जा रहा है आर्मी की तरफ से। एक तरफ आर्मी की तरफ से इसको रोकने का कोशिश किया जा रहा है, दूसरी तरफ इस तरीके का हमले का घटना हो रहा है। तो इससे जो एक सवाल आता है कि ये जो नया तरीके का जो आंदोलन चल रहा है, आज का जो घटना घट रहा है, या तो कल जिस तरीके का प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा था, जो आगजनी का घटना, जो तोड़फोड़ का घटना सामने आ रहा था, इसके पीछे किसका हाथ है? तो बहुत सारे लोगों के मार्फत से जो सूत्र मार्फत खबर आ रहा है, लोगों का कहना है कि ये पूरा घटना के पीछे छात्र आंदोलन, जिस छात्र आंदोलन को सामने रखते हुए, कोटा आंदोलन को सामने रखते हुए शेख हसीना का ये अंत हुआ, शेख हसीना का सरकार का पतन हुआ, वो छात्र आंदोलन नहीं है। इसके पीछे कोई बड़ा मूवमेंट हो सकता है, ऐसा भी बांग्लादेश का जो रेसिडेंट्स है उन लोगों का कहना है। उन लोगों का ये भी सोच है कि इसके पीछे जमात का भी हाथ हो सकता है, ऐसा बयान भी उनके तरफ से दिया गया है। यानी पूरा जो बांग्लादेश का जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन बहुत ही बुरी तरीके अच्छा से। रैनिक, ये हालात सिर्फ ढाका में हैं या जो और शहर हैं, अगर हम बात करें चिटगांव की या कुछ और शहर की बात करें, तो वहां पर भी यही हालात हैं? एकदम देखिए, ये सब ढाका के हालात नहीं है। ढाका के साइड में भी जो गांव है, सिलेट है, उसके साथ शिलचर है, ये सब जगह हिली,
ये हीली जो पॉइंट है, हीली पॉइंट में बहुत सारे घर में आगजनी का घटना घटा है, ऐसा भी खबर आ रहा है। करीब 5 से 6 जगह जिसमें अभी भी तोड़फोड़ मचा रहा है, और उसके साथ साथ ही जो घर है आवामी लीग का जो सपोर्टर्स है, जो लीडर्स है, जो फ्रंट लाइन में रहते हैं, उनके घर के ऊपर ही आक्रमण हो रहा है, ऐसा इंफॉर्मेशन भी आ रहा है। दूसरी तरफ ये हीली जो है, ये हीली बॉर्डर को देखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल के लिए भी और इंडिया के लिए भी, क्योंकि जो 4000 किलोमीटर बॉर्डर शेयर होता है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, उसमें हीली बॉर्डर जो पश्चिम बंगाल के अधीन में आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हीली बॉर्डर में करीब 5 से 6 किलोमीटर तक कोई बॉर्डर लाइन यानी बॉर्डर का जो फेंसिंग, वो बॉर्डर फेंसिंग नहीं है। और जी, इसकी चलिए, वजह से लगातार ये- पॉलिटिकल वहाँ के हालात भी बदल रहे हैं और पॉलिटिकल हलचल भी वहाँ पर तेज हो गई है। रहने का आप मेरे साथ बने रहिए। एक महत्वपूर्ण खबर और बता दें, बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया को रिहा